1990 से लेके अब तक, जब से ये भारतीय जनता पार्टी बनी है, इनको मौका अब मिला है सत्ता में आने का, पूर्ण बहुमत से बैठने का, देश को लूटने का। तो ये लोग भूखे थे, ये आज अपना पेट भर रहे हैं। ये भूखे थे 70 साल से कि कब हमें सत्ता मिले, कब हमें पतीला मिले और कब हम मलाई चाटें। चाट रहे हैं 10 साल से, 10 साल से चाट रहे हैं, लेकिन एक मिनट, लेकिन अब नहीं चाट पाएंगे। अब इनकी जीभ के ऊपर ताला लगा दिया देश की जनता ने। अब जनता ने ना इनकी जीभ पकड़ लिया। अब चाट के दिखाओ क्या चाटोगे। अच्छा, अब ये पतीला नहीं, अब ये धरती चाटेंगे। जैसे अभी भी भाजपा कह रही है कि केजरीवाल जो है ईमानदार होने का झूठा ढोंग कर रहे हैं। देखो ये बात तो सत्य है कि भाई केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता और पढ़ा लिखा नेता भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं है। सुनो जो IIT करके आया है, झूठा बेईमान, झूठा बेईमान कौन सा नहीं है। आपने बहुत बोल लिया ना, केजरीवाल गाड़ी नहीं लूंगा, अगर आरोप लगते ही वो सीट छोड़ देने हैं, वो लिया। कौन से बताओ, कौन से आराम से बोल दिया। सुनो, अरे सुन तो लो भाई साहब, अरे सुन तो लो। इन्होंने केजरीवाल की बात की है। अब मैं केजरीवाल का, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होगा उसके ऊपर लोग हाथ उठाएंगे तो सिक्योरिटी सरकार को देनी पड़ेगी, वो सरकार की जिम्मेवारी है। और दूसरी बात, ये वो इनकी एक कंगना रनौत, इनके जो नेता है वो उल्टी सीधे फिल्में बनाती है, उसको Y+ सिक्योरिटी मिलती है। सुनो, वो जमानत पे बाहर है केजरीवाल। अरे जमानत पे बाहर है तभी तो इस्तीफा दिया है। सुनो, जेल में रह के काम होता है। 6 सालों, ये 6 महीने से सर पटक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या केजरीवाल इस्तीफा कब देगा। दे दिया ना, लेकिन अभी भी इनके पेट में दर्द है। क्यों दर्द है पता है क्यों दर्द है। एक बार पहले भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, पूर्ण बहुमत से आया था, दोबारा फिर दे दिया। पूर्ण बहुमत से आया था, इस्तीफा दिया था, मतलब नहीं है। अच्छा, बीजेपी कहती थी केजरीवाल को सत्ता का लालच है, सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं। दे दिया उन्होंने, छोड़ दिया, अब क्या परेशानी है बीजेपी। बिल्कुल, ये कुर्सी जो पहले केजरीवाल बोल रहे थे, ये कुर्सी में ही दोष है उसने। अरे योगी की तरह करके दिखाओ, निष्पक्ष होना चाहिए योगी की तरह। ये केजरीवाल जो है पहले बोला कि हम ये नहीं लेंगे वो लेंगे, सब लिया। केजरीवाल ने सब कुछ निष्पक्ष काम किया योगी जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं। आज गोरखपुर में जाओ, जाके देखो वहाँ की क्या फैसिलिटी दे रहे हैं हर जगह। सुनो, अरे सुन तो लो, राहुल गांधी, अरे भाई साहब सुन तो लो। देशों में जाके बोल रहे हैं कि देश में जो है कोई सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित नहीं है बताओ, मैं घूम रहा हूँ। कौन सुरक्षित नहीं है देश में? सुरक्षित बताओ। लो, यूपी में सुरक्षित है, यूपी में सुरक्षित है। अरे यूपी में सुरक्षित है, यूपी में सुरक्षित है, यूपी में सुरक्षित है। कौन कह रहा सुरक्षित है? कौन कह रहा? आंकड़ा उठा के देखो, आंकड़ा उठा के देखो, सबसे ज्यादा क्राइम रेट तो यूपी में बढ़ा है। यूपी में बढ़ा है। कैसे बढ़ गया? डबल इंजन की सरकार होते हुए भी क्राइम हो रहा है। पकड़े जाने पे, पकड़े जा रहे ना तब पता लग रहा है। पहले पकड़े नहीं जाते थे, गुंडा बदमाशी करते थे और चले जाते थे। आज पकड़े जा रहे हैं। 370 हटाई, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इनके कितने लोग आज तक शहीद हुए हैं? जैसे इंदिरा शहीद हुई, जैसे राजीव, जैसे क्या नाम है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हवाई शासन समझौता करके आए थे, वो मरे हुए निकले। तो एक बता दो इनमें कितने शहीद हुए हैं। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि देश की आजादी में क्या काम किया, योगदान देश के लिए। अरे ये बताओ, जब से मोदी जी आए तब से कितने गद्दार मरे हैं वो गिनती करो ना। आतंकवादी कितने मरे हैं बताओ? आतंकवादी तो मरे ना। सुनो, ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं,
आतंकवादी। सुनो, कंगना रनौत देश के किसानों को आतंकवादी कहती है, बलात्कारी कहती है। वो भी 700 मरे हैं। किसके राज्य में मरे हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मरे हैं 700 किसान। 700 किसानों की शहादत होगी। वहाँ 1 साल तक बैठे थे बॉर्डर पे। कांग्रेस के सरकार में तो हम वो होते थे, सीएम होते थे और वो बड़े बड़े अधिकारी बनते थे। पहले बेरोजगारी थी कि आज बेरोजगारी ज्यादा है? बताओ। बेरोजगारी का आंकड़ा उस समय कितना था और आज कितना है? कितना था उस समय? मैं भी दिल्ली में बहुत दिन से 600-800 की नौकरी करके और खाना भी सही टाइम पे नहीं मिलता था पहले। यही बात आज मिल रहा है। आज मिल रहा है 35 करोड़। कितना उम्र है तुम्हारा? पहले 35 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, आज 80 करोड़ लोगों को मिलता है। ये देश का विकास है। ये देश से गरीबी कम हुई है या गरीबी बढ़ी है देश में? कमाल हो गया। ऐसा आपस में क्यों भिड़ रहे हो आप? दोनों भाई आदमी हो, क्यों आपस में भिड़ रहे हो नेताओं के लिए? और ये जो भ्रष्टाचार सब में फैला हुआ है, सब में चाहे कोई पंचायत का भी इलेक्शन होगा ना, उसका भी बनेगा, वो भी खाएंगे, भ्रष्ट होगा। ठीक है, तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? मेरे को ये बताओ, आपस में क्यों? मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ कांग्रेस में है। कईयों ने अच्छे काम भी किए थोड़े बहुत, और जो नहीं कर पाए उनको बोलना चाहिए आप काम करो। क्या लग रहा है? इन्होंने रोजगार की बात कही, लग रहा है रोजगार का काम कर रहे हैं। देखिए मैम, देखो ये बात ठीक, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है, आपस में ये सही कह रहे हैं, नहीं लड़ना है। देखो, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से, है ना। मैंने बचपन से कर्फ्यू देखे हैं, कोचिंग करने जाता था मैं, कर्फ्यू लगते थे। आज देखो योगी जी की वजह से है नहीं, वहाँ से गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हुई है ना। और ये रोजगार, बेरोजगार, हाँ, ये प्राइवेट स्कूलों की बीजेपी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि और जो मुद्दे हैं ना उन पर थोड़ा फोकस बीजेपी को करना चाहिए। बट अगर मैम देश की सरकार है जो चलती है ना, वो बिल्कुल सीएम की, योगी की तरह चलनी चाहिए। उसमें आंकड़े तो कुछ और कहते हैं यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। हाँ, आज की डेट में नहीं, यूपी एक सबसे क्राइम जगह थी, ठीक है ना। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, आज भी है। पर इन्हें कोई कोशिश कर रहा है ना, हटा दिया ना मैम, 70% खत्म कर दिया है। आदमी पढ़ लिख गया ना, समझदार हो गया भाई, डर हो गया ना। पढ़ा लिखा नहीं था पहले, वो निकल जाते थे। पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ लिख गया है, अब उसे जानकारी हो गई। ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि योगी जी जो है धर्म जाति देख के ही सिर्फ लेते हैं निर्णय। देखिए मैम, देखिए ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी जगह की बात बताता हूँ, इगलास, जो अलीगढ़ के पास तहसील है। ये मैंने खुद फील किया। मैं बीजेपी की, आज मैंने मायावती को वोट दिया, अखिलेश जी को दिया है ना, और जनता ऐसा ही करती है। आज मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ ना, तो मैंने जरूरी नहीं है, मैंने बचपन से बीजेपी को देता आ रहा हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले सपा को वोट दिया था, जब वो पूर्ण बहुमत में आई थी। 7:30 बजे पता चला था कि पूर्ण बहुमत में सरकार आई। 9:30 बजे मुझे पता लगा कि मायावती वालों पे अटैक कर दिया। पहले यही होता था, पर आज योगी की सरकार में गुंडे कांपते हैं। मैडम, तो से हो तुम, हाथरस तो तुम्हारे पास में ही है। हाथरस अपने पास में है। हाथरस के कांड पे कुछ बोलोगे? बिल्कुल बोलो। देखिए क्या हुआ था हाथरस में, ये बोलो ना, इस पे भी तो जवाब दो। आप बीजेपी की अच्छाइयाँ गिना रहे हो, तुम एक बुराई भी तो गिनाओ। तुम्हारे बराबर में ही हाथरस है, 10 किलोमीटर का अंतर होगा। अरे सुनो तो, वहाँ दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और वहाँ मतलब जो है उसे उसके माँ बाप को दिया नहीं जाता है, आग लगा दी जाती है। ठीक है। ये चीज देखो ना, बिल्कुल ठीक है। तुम इस चीज को कह रहे हो, 97 बैठे यही करते थे। एक मिनट रखो, ये आपने मैम, ये काम जो ये कह रहे हैं ना, ये काम यूपी में है नहीं है ना, बहुत ज्यादा होते आ रहे थे। बट आज है नहीं लगाम। ये बुलडोजर क्यों चलता है? ये देखो, आप एक रेपिस्ट है ना, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चलता है। बुलडोजर को तब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुलडोजर नंद के ऊपर चलाओ, बहुत सारे नेता है। आज भी अयोध्या में बाहर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगा दी है। देखो एक बात सुनो, देखो एक कोई गुंडा होता है ना, उसका एक मेन मालिक होता है और 50 गुंडे होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले नहीं रेप होता था ना, तो वो 50 जो है ना छोटे वाले, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल के पुलिस ऐसा है नहीं बस्ती थी। आज क्या हो रहा है, आज मेन लीडर को खत्म किया जा रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है ना, ऊपर के खत्म कर दिया तो नीचे का क्या कर लेगा? वो नीचे तख्ती लेके है नहीं है ना। दोनों तरफ की बात रखो ना। ये इस बात को कह रहा है, अतीक अहमद वहाँ पहुँच गए। आज तुम यूपी की लिस्ट निकालो, किस पर ज्यादा मुकदमे। आज सबरे घूम रहे और सबरे नेता बीजेपी में भर गए, उनकी कौन बात करेगा? वो आज बीजेपी में जाकर साफ सुथरे हो गए और जो बीजेपी में लगे वो मतलब जो है गलत हो गए। आज ये बात कर रहे हैं जो है यूपी की प्रशासन की, मतलब जो है
जैसे हाथरस में दलित बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें कौन जाति के लोग थे? आज एक के घर में बिल्डोजर चला, इस पे जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं छोटा सा था, मैंने वोट दिया सपा को। आज ये सपा को गलत कहते हैं। सपा ने कोई पक्ष देख के कोई काम नहीं करा। गुंडा पार्टी है, क्या बात कर रहे हैं? गुंडा पार्टी है तुम्हारी। बीजेपी से बड़ा गुंडा पार्टी कोई नहीं है, बीजेपी गुंडा पार्टी है। हाँ।